चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्या होती है थर्मिट अभिक्रिया? तो ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा से धातुओं की पिघली हुई या गलित अवस्था प्राप्त होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? थर्मिट अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा धातुओं की पिघली हुई अवस्था या गलित अवस्था प्राप्त होती है, उसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखना, आयरन थर्ड। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई आयरन की वैलेंसी क्या है यहाँ पे +3, यहाँ पे थर्ड आया, इसका मतलब क्या समझेंगे अपन? आयरन की वैलेंसी थर्ड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है। ये देखो, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या बन रहा है अपने पास? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, जिससे आयरन पिघली हुई अवस्था में क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या अपने पास ऊष्मा उत्पन्न होगी कि ये जो आयरन अपने पास बना वो किस अवस्था में हो जाएगा? पिघली हुई अवस्था में हो जाएगा। कैसे? देखना एग्जाम्पल इसको समझाते हैं कि क्या था भाई अपने पास आयरन ऑक्साइड था Fe2O3, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराई अपन ने यहाँ पे एल्यूमिनियम से करा दी अभिक्रिया। तो एल्यूमिनियम से जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपन को आयरन प्राप्त होगा तथा इस अभिक्रिया में इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होगी जो इस आयरन को क्या कर देगी? सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगी क्या, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या नाम दे देंगे? थर्मिट अभिक्रिया कर देंगे। चलिए, थर्मिट अभिक्रिया, इसके उपयोग देखना, रेल की पटरियों को जोड़ने में एवं मशीनों के जो पुर्जे होते हैं ना, पार्ट्स वगैरह, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेल के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना, उनको भी किस अभिक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है? थर्मिट रिएक्शन। वहाँ पे क्या कर देंगे? इस रिएक्शन करवाएंगे जिसमें क्या होगी? एनर्जी बनेगी अपने पास। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी कि उस आयरन को क्या कर देगी? वो पिघला देगी या गलित अवस्था में कर देगी, जिससे उनके पुर्जे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे क्या। नीचे एक और एग्जांपल है आपके पास, देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड अपने पास, उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस यहाँ पे मैग्नीज बनेगा, और इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, इस कारण ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्मिट अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक आ रहा है अपने धातुओं का परिष्करण। किस प्रकार से हम धातुओं का परिष्करण करते हैं? देखना, शुद्ध धातु से, जो हमारे पास शुद्ध धातु प्राप्त हुई है, शुद्ध धातु से अतिशुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का परिष्करण कहलाता है। मतलब प्योर से भी और प्योर चीज़ हमें प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातुओं का परिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है अपना विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसको बिल्कुल समझते हुए चलना आप कि इस विधि के द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा परिष्करण अपन को करना है क्या। इस विधि के द्वारा कॉपर, गोल्ड, टिन, निकल, जिंक, मतलब कि Cu, Au, Sn निकल और जिंक, Sn होता है टिन, जिंक इत्यादि धातुओं को अतिशुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इस विधि में, अब देखना, इस विधि के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। इस विधि में एक पात्र के अंदर जिस धातु को अपन को अतिशुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, उसके लवण का जलीय विलयन भर देते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए, भर दिया जाता है, उसके लवण विलयन का जलीय विलयन उसमें भर दिया जाता है तथा अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। जैसे कि अशुद्ध धातु होगी उसको तो अपन क्या बना देंगे? एनोड बना देंगे, और जो शुद्ध धातु होगी उसको क्या बना देंगे अपन? कैथोड बना देंगे क्या। जिसका संपर्क एक बैटरी से, संपर्क अपन ने क्या कर दिया? बैटरी से। ये क्या है? यहाँ पे बैटरी आपके पास, या चाहो तो बी लिख सकते, B4 होती है बैटरी, ये प्लस माइनस बैटरी, जिसका संपर्क बैटरी से करा दिया जाता है। जब कुंजी का मतलब स्विच, ये बटन, ठीक है, स्विच दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो एनोड पर अपघटन होता है। क्या होता है? एनोड पर अपघटन होगा तथा शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे जो अपने पास कॉपर था, ठीक है, वो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है क्या, ठीक है। ये इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है? ये इसको शिफ्ट कर रहा है क्या, इसको, कॉपर को।
कॉपर फिर कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर। और जितना भी अशुद्धि वगैरह है देखना उसका क्या होता है, अपघटन होता है, तथा शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होती है, कैथोड पर। क्वेश्चन पूछ जाएगा विद्युत अपघटनी अभिक परिष्करण के दौरान शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होती है, तो कैथोड पर प्राप्त होती है। किस पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। अशुद्धियाँ जल में अविलय होती है, मतलब कि अशुद्धियाँ जल में अविलय मतलब कि जल में घुलेंगी नहीं। अविलय होने के कारण एनोड के नीचे पात्र के पेंदे पर बैठ जाती है। देखो ये क्या है यहाँ पे, अपद्रव्य एनोड पंख, ठीक है ना, ये सारी यहाँ पे बैठ गई इसके नीचे जस्ट पेंदे पर बैठ जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया है क्या बोर्ड में भी, अपद्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन विद्युत घटनीय परिष्करण करवा सकते हैं। एक बार फिर देखना, इस विधि के द्वारा कॉपर, गोल्ड, टिन, निकल, जिंक इत्यादि धातुओं के अतिशुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इस विधि में एक पात्र के अंदर, ये पूरा पात्र है, इस पात्र के अंदर जिस धातु को अतिशुद्ध अवस्था प्राप्त करना है उसके लवण का जलीय विलयन इसमें अपन डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद तथा भर दिया जाता है, तथा शुद्ध धातु को एनोड व अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बना देंगे, जिसका संपर्क एक बैटरी से करवा दिया जाता है। जब कुंजियाँ स्विच को दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्या होता है, अपघटन की क्रिया होती है और शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होगी, अपने पास कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी। और अशुद्धियाँ जल में अविलय होने के कारण कहाँ बैठ जाएंगी, एनोड के नीचे पेंदे में जमा हो जाएंगे, जिसको अपन बोलेंगे एनोड पंख या अपद्रव्य बोलेंगे क्या, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके पास संचरण से सुरक्षा। देखिए अगला टॉपिक क्या है अपने पास, संचरण से सुरक्षा। देखो किस प्रकार हमारी कोई भी चीज़ संचारित हो जाती है तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है तेल या ग्रीस लगाकर उस पर अपन क्या कर देंगे, तेल लगा देंगे, या फिर अपन क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे, जिससे क्या होगा, उस पर संचरण से उसको बचा सकता है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, पेंट या क्रोमियम की परत भी अपन चढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रोमियम की परत भी अपन चढ़ा सकते हैं। अगला है हमारे पास पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट है अपने पास यशद लेपन, इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनीकरण है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहा या इस्पात की वस्तुओं पर जिंक जस्ते की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। लोहे या इस्पात की वस्तुओं पर जिंक की परत का चढ़ना क्या कहलाएगा, यशद लेपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यशद लेपन। इस प्रकार की सुरक्षा को बलिदानी सुरक्षा कहा जाता है। किस प्रकार की, इस प्रकार की सुरक्षा को अपन क्या बोलेंगे, बलिदानी सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है एनोडीकरण के द्वारा। अगला है मिश्र धातु बनाकर लंबे समय तक आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब कि नमी, जहाँ पे नमी वगैरह बन रहती है, आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अपन जंग बोलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है अपना, इसमें बोला है अपने मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु क्या होती है, देखिए मिश्र धातु या मिश्रितवन, इसको भी अपन नाम दे सकते हैं। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धातु बोलेंगे। दो धातुओं को पिघलाकर एकत्रित कर लिया जाता है, जिन्हें ठंडा करने पर क्या प्राप्त होती है अपन को पास, मिश्र धातु प्राप्त होती है। इसके एग्जाम्पल देखना, पीतल। अब देखना पीतल किस किस से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक, दोनों को जब अपन मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, पीतल का। क्वेश्चन पूछा जाएगा पीतल का निर्माण किन किन धातुओं से होता है, तो कॉपर से और जिंक धातु से। कॉपर और जिंक धातु से किसका निर्माण होता है, पीतल का। और कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से। क्या बनता है अपने पास, कांसा बनता है, ब्रॉन्ज जिसको अपन बोलते हैं। लेड व टिन से बनी मिश्र धातु सोल्डर कहलाती है, ठीक है। ये लेड है और टिन है, लेड व टिन से बनी धातु शोल्डर कहलाती है। शोल्डर जो आते हैं ना, टाँका वगैरह लगाते हैं हम किसी भी चीज़ में, तो वो क्या होता है, शोल्डर वायर होता है क्या। तो किस किस से मिलकर बनाता है, लेड व टिन से शोल्डर धातु कहलाती है। तथा इसका उपयोग वेल्डिंग तार के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, कम। इसको ज़रा सा अपन आयरन के पास ले जाएंगे, गर्म आयरन के पास, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और वापस ठंडा होने के बाद वापस वैसे के वैसे ठोस बन जाएगा क्या। तो ये शोल्डर का एग्जाम्पल हो गया। अब अपने पास टॉपिक है अमलगम, कि भाई अमलगम क्या होता है। यदि मिश्र धातु में एक धातु मरकुरी, इसके नाम है पारा पारद, मरकुरी हो तो उसे अमलगम कहते हैं। यदि मिश्र धातु में एक धातु मरकुरी हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे, अमलगम बोल देंगे। जैसे सोडियम है,
सोडियम में क्या है, मरकुरी मिला दे तो क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम बन जाएगा। अगला स्टार पॉइंट है अपने पास, शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, तथा यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, मुलायम होता है क्या, 24 कैरेट का गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी व कॉपर मिलाया जाता है क्या। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि इसमें 22 भाग तो शुद्ध सोने के 2 भाग तांबा मिलाया जाता है, मतलब कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग क्या मिला देंगे अपन, तांबा मिला देंगे। चलिए, तो इसमें 22 भाग तो क्या होता है, मतलब 22 भाग इसमें रहेंगे गोल्ड के और 2 भाग किसके रहेंगे, तांबे के रहेंगे, ठीक है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। लोहे के साथ मतलब कि आयरन के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या बन रहा है, स्टेनलेस स्टील बन रहा है। ये लोहा है, इसमें आप निकल व क्रोमियम मिला दोगे, इससे क्या बन जाएगा आपके पास, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है एक, ये आपका 3rd चैप्टर भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपके पास या तो इस चैप्टर में कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे तो उन क्वेश्चनों को हम वीडियो बना देंगे, अन्यथा आपको अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखना आप कि शुद्ध सोने के उपकरण क्यों नहीं बनाए जाते। तो शुद्ध सोना अत्यधिक मुलायम होता है, मतलब कि 24 कैरेट का सोना क्या होता है, मुलायम होता है, जिसके तार खींचने पर खिंच जाते हैं, तथा इसे अत्यधिक कठोर बनाने के लिए इसमें 0.05 मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है। इसके बाद इसके विभिन्न उपकरण बनाए जाते हैं। लोहे में निकल या क्रोमियम पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। 24 कैरेट गोल्ड को 100% शुद्ध सोना कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बता देंगे।